नमस्कार दोस्तों, हम अपने प्याज का कंद का आकार जितना ही बड़ा कर पाएंगे उतनी ही पैदावार हम अधिक ले पाएंगे। लेकिन प्याज का कंद का आकार हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को करें या किन किन उर्वरकों को दें, ये जानकारी होना ज़रूरी है। और हम यदि सस्ते में और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हम प्याज के आकार का या दूसरी फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए काफ़ी अधिक लागत लगा देते हैं और उतनी अच्छी प्रॉफिट नहीं होती है। तो यदि आप प्याज के कंद का आकार बढ़ाना चाहते हैं, कम लागत भी आपको लगे और सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको ये सब पूरी नॉलेज मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हम रोपाई करते हैं तो उर्वरक वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट आदि तो देते हैं, इसके साथ साथ हम अच्छी तरह सिंचाई आदि भी करते रहते हैं। तो सिंचाई जो आपको करना है वो आपके खेत को देख करके, आपके क्षेत्र को देख करके करना है। जब पौधे को सिंचाई की आवश्यकता हो उस समय आपको सिंचाई समय समय पर ज़रूर करते रहना है, क्योंकि प्याज में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो जब भी आपको लगे कि हमारे प्याज में सिंचाई करने की ज़रूरत है तो आप सिंचाई करते रहें। लेकिन सिंचाई करते करते साथ में उन बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई रोग बीमारी आदि लगी हो तो उससे भी आपको बचाव करने के लिए दवाओं का यूज करना है। इसके साथ साथ ग्रोथ और पौधे का अच्छी तरह से विकास हो पाए उन बातों का भी ध्यान रखना है। ग्रोथ अच्छी होगी उतना ही अच्छा पौधे का विकास होगा, और जितना अच्छा पौधे का विकास होगा उतना ही आपको पैदावार अधिक मिलेगी, यानी कंद का आकार उतना ही अच्छा मिलेगा। यदि आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि आप इतना ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं और उतना अच्छा प्याज का आकार नहीं बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि आपके प्याज का आकार बड़ा होता है तो उस पर निर्भर काफ़ी करती है आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। यदि आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई है जिसका वाकई में प्याज का कंद का आकार काफ़ी बड़ा होता है तो आपके प्याज का कंद का आकार काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन यदि मीडियम क्वालिटी का कंद होता है और ऐसी वैरायटी का चयन किया है तो उससे ज़्यादा बड़ा कंद नहीं हो सकता है। फिर भी दोस्तों कुछ तरीके हैं, यदि आप इनको अपनाते हैं तो कंद का आकार बड़ा होगा और आपकी पैदावार अधिक होगी। तो चलिए आपको डिटेल से बताते हैं, साथ में हम पूरी जानकारी भी देंगे। दोस्तों जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 30 दिन की अवस्था पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना पौधे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन तत्वों की इस समय पौधे को आवश्यकता होती है। तो 30 से 45 दिन तक प्याज में आपको इन उर्वरकों को देना है, यानी 2 बार स्प्रे करना है, एक तो 30 दिन पर और दूसरे 40 से 50 दिन के बीच में कर देना है। इसके साथ साथ इस समय यदि आप ग्रोथ प्रोमोटर भी देते हैं तो प्याज की फसल को काफ़ी और भी अच्छा आप ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छी तरह विकास हो पाएगा। ग्रोथ प्रोमोटर जो लेना है, जैविक ग्रोथ प्रोमोटर लें तो अच्छा रिजल्ट आता है, हमने यूज भी किया है। और ग्रोथ प्रोमोटर यदि आप जैविक लेंगे तो लिक्विड वाला लें, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसकी 250 ml मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ साथ NPK 19-19-19 कि 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के एक बार में स्प्रे करना है। इस प्रकार से 2 बार स्प्रे करने में 2 किलोग्राम मात्रा को देना रहेगा। और ग्रोथ प्रोमोटर आपको एक बार इस समय जब 30 दिन की अवस्था होती है उस समय यूज कर देना है, और एक बार जब 60 दिन की आपकी फसल हो जाए तो उस समय कर देना है। अब 45 से 50 दिन पर फिर से आप 19-19-19 का स्प्रे कर दें। इसके बाद आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। जब 60 से और पकने की अवधि तक आपका प्याज हो तो अब आवश्यकता पड़ती है कुछ अन्य पोषक तत्वों की। 60 या 70 दिन की अवस्था जब प्याज की हो जाए तो उस समय आप दूसरी बार ग्रोथ प्रोमोटर दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको उर्वरक इस समय देना है जिससे प्याज के कंद का आकार बड़ा हो, तो उसके लिए आपको 052-34 उर्वरक का स्प्रे करना है, क्योंकि 052-34 में पोटास की मात्रा जो है 34% होती है और फास्फोरस की मात्रा जो है वो होती है 52%। पोटेशियम और फास्फोरस जो पौधे के विकास के लिए, पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए और कंद का आकार बड़ा करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका आपको स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे आपका इसका तब करना है जब कंद बनना चालू हो जाए, यानी 2 अवस्थाओं में आपको इसका स्प्रे करना है। और 70 से पकने की अवस्था के बीच में, यानी 70 से 80 दिन का जब प्याज हो जाए तो ऐसी अवस्था में आपको एक बार जिब्रेलिक एसिड का भी
स्प्रे कर देना है। जिब्रेलिक एसिड भी काफ़ी भूमिका निभाता है कि कंद का आकार बड़ा करना, जड़ों को अच्छी तरह विकसित करना और पौधे को अच्छी तरह मैच्योर करने का काम जिब्रेलिक एसिड कर देता है। तो कुल मिलाकर के यदि आपको बताएं तो 60 में आप समझ लीजिए 30 दिन पर आपको एक ग्रोथ प्रमोटर देना है, NPK 19-19-19 देना है और उसके बाद 45 से 50 दिन की जब अवस्था हो जाए तो 19-19-19 स्प्रे का एक बार फिर से करना है। 60 से 70 दिन की अवस्था पर दूसरी बार आपको एक बार ग्रोथ प्रमोटर देना है और 70 दिन के जब ऊपर की अवस्था हो जाए तो आपको 2 बार 052-34 का स्प्रे करना है और एक बार इसी बीच में जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना है। जब ये आप इन चीज़ों को देते हैं तो पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन सब की पूर्ति हो जाएगी और इसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप कुछ ऐसे ग्रोथ प्रमोटर या ऐसी टॉनिकों का यूज करते हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं लेकिन इससे बेटर रिजल्ट आपको नहीं दे सकती हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और आप कैसे खेती करते हैं इसकी भी आप कमेंट में जानकारी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।